नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग 11 क्वेश्चन तक हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है 12 नंबर का क्वेश्चन। तो मेरा 12 नंबर का क्वेश्चन है ये। 4 रेसिस्टर्स ईच ऑफ 1 ohm resistance are joined together as shown in the adjoining figure. The effective resistance between the point A and B will be। क्या है पहला ऑप्शन ए बराबर 4 ओम, दूसरा है बी 2 ओम, सी 1 ओम, डी 1/2 ओम। ये जो तिरछा दिया हुआ बच्चों, इसका मतलब है 1/2 1/2 इस तरह का मेरा लिखा हुआ है। तो पहले क्वेश्चंस को समझेंगे कि क्या बोलता है। तो 4 रेसिस्टर्स मतलब 4 प्रतिरोध, ईच ऑफ 1 ऑफ रेसिस्टेंस, ईच मतलब प्रत्येक का रेसिस्टेंस 1 ओम है। आर मतलब है, जॉइंट मतलब जुड़ा हुआ, टुगेदर मतलब साथ में। एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, एज शोन इन मतलब कि जो दिया हुआ या दिखाया हुआ, इन मतलब में, द एडजॉइनिंग फिगर मतलब साथ में लगा हुआ फिगर या पिक्चर। तो ये मतलब समझ गए कि 4 रेसिस्टर है जिसका प्रत्येक रेसिस्टर का रेसिस्टेंस है 1 ओम। वो ज्वाइन किया हुआ है जो मेरा फिगर में जो साथ में लगा हुआ पिक्चर है वो दिखाया गया है। द इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी विल बी, मतलब कि द इफेक्टिव रेसिस्टेंस इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे हुए। इफेक्टिव रेसिस्टेंस का अगला नाम क्या है? टोटल रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। बिटवीन मतलब बीच, द पॉइंट ए एंड बी विल बी मतलब होगा पॉइंट ए और बी के बीच में कितना इफेक्टिव रेसिस्टेंस होगा। मेरा 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शंस में हमको जो सही ऑप्शन है, जो सही आंसर होगा उसको टिक मारना है। तो बच्चों ये मेरा दिया हुआ है मेरा सर्किट डायग्राम। देखिए यहाँ ए और बी है। अब समझेंगे कि ये जो 4 रेसिस्टेंस है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस का मतलब क्या है कि 4 रेसिस्टेंस को हटा के एक रेसिस्टेंस हम लगा दें। ए और बी, ये ए है और इसका बी है। एक रेसिस्टेंस हटा, ये चारों रेसिस्टेंस को हटा के एक रेसिस्टेंस बिठा दें जो इसी के बराबर का होगा, तो वो मेरा कहलाता है इफेक्टिव रेसिस्टेंस। तो उसी को हमको निकालना है कि कितना हम रेसिस्टेंस लगाएंगे जो 4 को हटा के हम एक ठो सिंगल लगा सकते हैं। तो बच्चों हम लोग इफेक्टिव रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए मेरा 2 तरह का कॉम्बिनेशन हम लोग सीखे हुए हैं। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि कोई सीरीज कॉम्बिनेशन है? तो उसको पहचानने के लिए बच्चों क्या करते हैं कि करंट को देखा जाता है कि करंट अगर मेरा बढ़ जाए तो वो मेरा हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, और करंट नहीं बटे तो वो मेरा हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे एक हम सर्किट बनाते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का, ये जो सिंबल है बच्चों, ये है मेरा रेसिस्टेंस का सिंबल। अगर यहाँ करंट गया तो इसमें भी रेसिस्टेंस में वही करंट जाएगा, दूसरे वाले में भी, तीसरे वाले में भी, मतलब और निकल जाएगा। मतलब कि करंट मेरा एक ही रहा, करंट चेंज नहीं किया। लेकिन अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन हम इस तरह का बनाएं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब कि एक एंड को पकड़ेंगे और सबको जोड़ देंगे, साइड बाय साइड कनेक्शन को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और साइड बाय साइड कनेक्शन किसको बोलेंगे कि एक एंड रेसिस्टेंस को पकड़े सभी का और एक जगह जोड़ दिए, तो ये मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। इसमें अगर हम करंट भेजेंगे तो ये क्या करेगा, अलग अलग रेसिस्टेंस में अलग अलग करंट जाएगा और यहाँ पे जुट के उतना ही करंट, जितना करंट जाता है उतना ही करंट निकलता है। ये मेरा रूल है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम सीख चुके हैं। अब देखिए हमको
कभी सर्किट में अगर हमको इफेक्टिव रेसिस्टेंस कोई सर्किट दिया हुआ हो, जैसे ये एक सर्किट है, इसमें हम इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना होगा, तो सबसे पहले सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको समझना होगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानने का तरीका है बच्चों कि उसमें आप क्वेश्चंस में जो मेरा सर्किट का क्वेश्चंस है उसमें हमको करंट दौड़ा के देखना है। तो करंट हम ए पॉइंट में लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ करंट आएगा तो दो रास्ता में जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, मतलब कि इस करंट को हम I1 मान लिए और इस करंट को I2 मान लिए। तो ये जो I करंट है वो दो पार्ट में बट गया, एक I1 और एक I2 में। अब I1 इसमें 1 ओम में चला गया और इसमें भी चला गया और यहाँ पे आ गया I1। इसमें क्या हो गया, I2 गया, यहाँ I2 आ गया। अब दोनों करंट मिल के क्या बना देगा, I, मतलब कि जो करंट गया था वही करंट मेरा निकला। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे करंट क्या हो गया कि डिवाइड हो गया, बट गया। तो ये और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समझ गए। अब लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करंट I1 क्या किया, दोनों रेसिस्टेंस में सेम फ्लो किया, मतलब कि करंट मेरा यहाँ पे बटा नहीं। इसमें भी देखिए, यहाँ पे भी करंट बटा नहीं, I2। तो ये और ये किस में है कनेक्शन, सीरीज में है। ये अपना सीरीज में, ये अपना सीरीज में। अब जब मेरा पूरा बन जाएगा तो ये और ये मेरा क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसी तरह का क्वेश्चंस आप लोग को बोर्ड वाला एग्जाम में पूछेगा। चलिए इसको हम अब सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेरा सर्किट इस तरह का दिया हुआ है, इस तरह का दिया हुआ है सर्किट। ये मेरा A है और ये मेरा क्या है, B है। यहाँ पे 1 ओम है, यहाँ भी 1 ओम है, 1 ओम है, यहाँ पे 1 ओम। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिंपली मेरा जुट जाता है। जुटेगा तो मेरा किस तरह का बन जाएगा, ये मेरा क्या हो गया, यहाँ 1 1 क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, और ये भी मेरा 2 ओम हो जाएगा। अब ये देखिए करंट डिवाइड कर रहा है, जैसे इसमें करंट डिवाइड कर रहा था, बट रहा था, उसी तरह इसमें भी करंट बटेगा। तो ये दोनों किस में कनेक्शन आ जाएगा, पैरेलल में। तो पैरेलल का हम लोग क्या फॉर्मूला देखे हुए, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 जोड़ 1/R2। मतलब दो रेसिस्टेंस है इसीलिए दो लिए हैं, जितना ज़्यादा रहेगा तो इसी तरह बढ़ते जाएगा। अब इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग निकालते हैं कितना होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिए। यहाँ भी R2 कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मेरा मिलेगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर, ये एलसीएम लेते हैं तो 2 आएगा, इससे डिवाइड करेंगे, इससे गुना करेंगे तो 1 आएगा, 1 + 1, तो ये मेरा हो जाएगा 2/2। ये कट गया, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/1। 1 भी लिख सकते हैं या 1/1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो मेरा R इक्विवेलेंट बराबर क्या मेरा मिलेगा, मतलब R इक्विवेलेंट वही इफेक्टिव रेसिस्टेंस, वही टोटल रेसिस्टेंस। तो मेरा क्या हो जाएगा 1, और रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम में होता है, तो 1 ओम। तो ये जो रेसिस्टेंस है बच्चों, 4 गो रेसिस्टेंस मेरा लगा हुआ है, इस रेसिस्टेंस को हटा के केवल हम 1 ओम का ही लगाएंगे तो इतना ही काम करेगा जितना एक रेसिस्टेंस करेगा। तो वही चीज़ हमको निकालना था, इफेक्टिव रेसिस्टेंस। तो मेरा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमें 1 ओम है, तो देखिए A में 4 ओम है, B में 2 ओम है, C में 1 ओम है। तो मेरा करेक्ट आंसर ये है, और D बराबर D में 1/2 ओम है। तो बच्चों ये क्वेश्चंस हम
सॉल्व कर लिए। इसी तरह का बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आता है 12th क्लास में, या इंजीनियरिंग या कंपटीशन जो नीट वगैरह एग्ज़ाम दीजिएगा या इंजीनियरिंग एंट्रेंस वाला एग्ज़ाम दीजिएगा, तो उसमें इसी तरह का क्वेश्चंस आता है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। लेकिन ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके चलिएगा कि जहाँ करंट डिवाइड हुआ, मतलब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जहाँ करंट डिवाइड नहीं हुआ वो सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग सिंपली जोड़ते हैं, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3, ऐसे ही चलते जाएगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3 जोड़, इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो ये मेरा बन गया बच्चों। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये 12 नंबर का हो गया। 13 नंबर में क्या है, विच मटेरियल इज यूज्ड टू प्रिपेयर द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प। ये है रटने वाला क्वेश्चन। रटने वाला क्वेश्चन मीन्स कि डायरेक्ट हम ऑप्शन देखेंगे और टिक मारेंगे। तो विच मतलब कौन सा, मटेरियल मतलब कि मटेरियल, इज मतलब है, यूज मतलब उपयोग किया गया जाता है, टू मतलब के लिए, प्रिपेयर मतलब बनाने के लिए, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प को बनाने, इलेक्ट्रिक लैम्प का फिलामेंट को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल उपयोग किया जाता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। किससे बनाते हैं, टंगस्टन से बनाते हैं, ये याद रखिएगा, टंगस्टन। तो टंगस्टन से क्यों बनाते हैं उसको थोड़ा सीखना है। टंगस्टन बच्चों क्या करता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि पिघलने वाला पॉइंट। अगर हमको हीट करेंगे और कोई चीज़ पिघलेगा जिस टेम्परेचर में, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री के करीब होता है, या 3380 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब में होता है। तो मतलब इसका बहुत हाई है, तो इसीलिए टंगस्टन का उपयोग करते हैं। और इसका और दूसरा रीज़न क्या है कि टंगस्टन क्या करता है कि लाइट ज़्यादा देता है और हीट कम देता है। नाइक्रोम में क्या होता है कि लाइट कम देता है और हीट ज़्यादा देता है, सबका अलग अलग प्रॉपर्टी है। कॉपर तो सिंपली हम लोग कंडक्टर के लिए यूज करते हैं वायरिंग वगैरह में। तो ये बच्चों कॉन्स्टेंटेनन क्या करता है कि ये जो है, ये मेरा जो है कॉन्स्टेंटेन, ये मेरा कॉपर और निकेल का एलॉय होता है। ये याद रखिएगा, कॉन्स्टेंटेन कॉपर और निकेल का एलॉय होता है। नाइक्रोम क्या होता है, ये क्रोमियम निकेल और आयरन और मैग्नीज का ये रहता है एलॉय। एलॉय मतलब कि मिश्र धातु, मतलब कि अलग अलग धातु को मिला के एक नया धातु बनाते हैं, उसको हम लोग मिश्र धातु बोलते हैं, मतलब मिला हुआ धातु या मिला हुआ मेटल। तो ये बच्चों, ये मेरा 13 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। अब 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोलता है मेरा। 14 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर, सिलिंड्रिकल कंडक्टर का मतलब उसका जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया गोल हो, इस तरह का गोल हो, और ये तार ये हो गया सिलिंड्रिकल टाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब कि अगर पेन को देखा जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शन, पेन का क्रॉस सेक्शन बोलेंगे। तो उसी तरह तार को काट देंगे और जहाँ से काटे हैं उस जगह का एरिया देखेंगे, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जिसका गोल होगा उसको सिलिंड्रिकल बोलेंगे। कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, उसका कितना है लंबाई, एल है। एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा मतलब कि यहाँ जितना मोटा है उतना ही मोटा का अंतिम तक गया हुआ है। मतलब कि यहाँ जितना मोटा है उतना अंतिम में भी मोटा है, बीच में भी मोटा है, मतलब एक जैसा मोटाई का है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये हो गया, कितना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए है। और जो मेरा इस जो कंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस मेरा क्या होगा, मतलब कि करंट को रोकने का प्रॉपर्टी कितना होगा, आर है। तो मेरा क्वेश्चन बोलता है कि
इतना हम समझ गए कि ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको बोलेंगे, हैज रेसिस्टेंस R, जिसके पास रेसिस्टेंस कितना है, R है। फिर क्वेश्चन बोलता है लेंथ 12 एंड रेसिस्टेंस R ऑफ सेम मटेरियल हैज एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बोलता है कि लेंथ अगर 12 कर दें, मतलब 2 गुना कर दें, और रेसिस्टेंस मेरा इतना ही रहे, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होना होगा। ये है मेरा क्वेश्चन। इसको फिर से समझेंगे कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चंस में एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और लंबाई L है, उसका रेसिस्टेंस R ओम है। अगर हम दूसरा एक कंडक्टर लेते हैं जिसका लेंथ 12 है और उसका रेसिस्टेंस भी R ही है, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्या चेंजेज लाना होगा कि रेसिस्टेंस मेरा R ही होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो बच्चों हम लोग जानते हैं रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब क्या है कि रेसिस्टेंस को, अगर रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे हम लंबाई बढ़ाएंगे, जैसे जैसे मेरा ये तार का लंबाई बढ़ेगा, उसी तरह मेरा क्या करेगा कि रेसिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा। ये है मेरा पहला, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है। दूसरा क्या है कि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। मतलब इन्वर्स, ये साइन, ये जैसे 1/A होगा तो ये साइन को पढ़ेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे। और ये अगर डिवाइड नहीं हुआ हो तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे। तो ये भी एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि जैसे जैसे हम तार का मोटाई, मतलब कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे मेरा क्या करता है, रेसिस्टेंस मेरा घटता है। तो ये दो ठो मेरा स्टेटमेंट है। अब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या बनेगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब बच्चों इससे मेरा क्या पता चल रहा है कि लेंथ बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस मेरा बढ़ रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा रहे हैं रेसिस्टेंस घट रहा है, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटा रहे हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ रहा है। मतलब कि ये इन्वर्सली है, ये डायरेक्टली है। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, इसमें है ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, उल्टा है दोनों में। इससे ये पता चल रहा है, लेकिन कितना बढ़ रहा है वो एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है। इसको पता करने के लिए हमको इक्वल टू का साइन लगाना होगा। तो R बराबर, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए क्या लगाते हैं, बराबर, और बराबर के साथ में एक कांस्टेंट लगाया जाता है। इसमें ये कांस्टेंट है, इसको पढ़ते हैं रो, RHO, रो। रो क्या है, रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी। ये क्या है रेसिस्टिविटी, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है जो मेरा करंट को अपोज करता है। रेसिस्टेंस भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, लेकिन और ये क्या करता है, ये भी करंट को अपोज करता है। और ये किस में डिपेंड रहता है, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। लेकिन रेसिस्टिविटी लेंथ और एरिया और क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, वो मटेरियल का प्रॉपर्टी पे निर्भर करता है। तो ये मेरा पता चल गया रेसिस्टिविटी। इसको L/A करेंगे, मेरा एक फार्मूला बन गया बच्चों, मेरा ये फार्मूला बन गया, R बराबर रो L/A। ये रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। जॉर्ज साइमन ओम के ये में बतलाया गया कि ओम होता है मेरा रेसिस्टेंस का यूनिट, क्योंकि ये जो है साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज साइमन ओम, जिसने क्या किया था कि करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशनशिप बतलाया था, जिसके कारण रेसिस्टेंस का यूनिट को ओम रखा गया। तो ये मेरा पता चल गया, ये फार्मूला R बराबर रो इंटू L/A। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग याद कीजिएगा। तो इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि एक मेरा कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ये है, A की जगह में कुछ भी हो सकता है। और सिलिंड्रिकल कंडक्टर का मतलब यहाँ पे गोल होगा, और यूनिफॉर्म का मतलब एक ही मोटाई का होगा यहाँ तक।
इसका लेंथ कितना है, L है। ये मेरा क्वेश्चंस में दिया है। और इसका रेसिस्टेंस जो है, कंडक्टर का रेसिस्टेंस मतलब कितना है, R है। तो मेरा क्वेश्चंस बोल रहा है कि अगर हम ये लेंथ को बढ़ा दें, 2L कर दें, 2L कर दें और रेसिस्टेंस भी R ही रहे, तो मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, कितना हमको घटाना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा। तो ये देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो मेरा ये दिया हुआ है मेरा R बराबर, इसको बोल R बराबर क्या हो गया, रो L/A, ये हो गया। अब इसका एरिया को हम A मान लिए, छोटा है, इसी को हमको निकालना है। तो इस केस में रेसिस्टेंस कितना होगा, वही R ही बोल रहा है कि R ही मेरा है, चेंज नहीं किया है रेसिस्टेंस। सेम मटेरियल है तो रेसिस्टिविटी भी सेम ही होगा। L मेरा कितना हो गया, 2L है इसमें, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, A। हमको ये निकालना है कितना होता है। तो बच्चों इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए R के जगह पे हम ये वैल्यू भी तो पुट कर सकते हैं। देखिए क्या पुट करेंगे, R बराबर, ये R बराबर इतना है, तो यहाँ तो हम पुट कर सकते हैं रो L/A बराबर रो 2L/A। हमको छोटा a चाहिए, कितना होता है, छोटा है। ये रो और ये रो कैंसिल, क्योंकि उधर जाएगा तो कट जाएगा। ये L और ये L कैंसिल, L भी उधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, A बराबर कितना आ जाएगा, 2/A, 2/A। मतलब कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो पहले का है उसका डबल करना होगा, तभी मेरा रेसिस्टेंस R ही रहेगा। समझ में आ गया। तो ये ऑप्शन मेरा किस में है, देखिए ये ऑप्शन है मेरा C में। A में A/2 दिया हुआ है, B में 3A/2 दिया हुआ है, C में 2A दिया हुआ है, D में 3A। मतलब कि ये समझ गए कि कैसे मेरा ये बनेगा मेरा क्वेश्चन। मतलब कि क्या बोल रहा है कि ये मेरा है, हम लोग डबल कर दिए लेंथ, रेसिस्टेंस भी उतना ही होना चाहिए। तो हमको क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्या चेंजेस करना होगा कि रेसिस्टेंस मेरा R ही रहे, वो चेंज ना करे। तो कितना होगा क्रॉस सेक्शन एरिया, 2A होगा। तो ये मेरा 14 का हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।